Good morning students, welcome to the new session. Today we are starting with GK subject. So first of all हमें ये जानना बहुत important है कि GK होता क्या है. So GK की फुल फॉर्म होती है जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज क्या होता है? हमारे आसपास के सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं, लाइक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है या आज कहाँ किस सिटी में क्या चीज़ अच्छी हुई, क्या चीज़ बुरी हुई, ये सारी इंफॉर्मेशंस जब हम गेन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड जीके इन्फॉर्मेशन. हम कोई भी किसी भी इंट्रेंस में बैठते हैं, किसी भी इंट्रेंस का हम फॉर्म फिल करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो भी जीके का ही होता है. तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से या बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे गेन करते हैं, तो वो हम इंफॉर्मेशन, उन सारी इन्फॉर्मेशंस को हम जीके इन्फॉर्मेशंस कह सकते हैं एक तरीके से. तो ये इन्फॉर्मेशंस हमें कहाँ से मिलती हैं? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे पहली बात हमारी आती है कि इन इंफॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, हमें किन किन फील्ड से ये सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं. फर्स्ट इज रेडियो. रेडियो आज से बहुत साल पहले हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो सारे ही लोग, तब उस टाइम टीवी नहीं हुआ करता था, तो वो सारे लोग जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते थे वो कहाँ से करते थे? रेडियो से. रेडियो होता था, उससे वो लोग न्यूज़ भी सुनते थे, या अगर कोई भी कहीं किसी भी सिटी में कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हुई है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलती थी? रेडियो से मिलती थी. तो हमारी इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स रेडियो है. सेकेंड सोर्स इज टीवी. जैसे जैसे साल गुजरते गए, चीज़ें डेवलप्ड होती गई, उसमें टीवी आया. आजकल हम क्या करते हैं, टीवी पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम लेते हैं, हमें पता चलता है टीवी के थ्रू कि हाँ आज इस जगह पर ये हुआ या इस जगह पर ये हुआ. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बच्चों कहाँ से मिलती हैं? टीवी से मिलती हैं. तो हमारा एक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टीवी भी है. थर्ड इज न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें देश विदेश की खबरें भी मिल जाती हैं. तो हम न्यूज़पेपर भी इंफॉर्मेशन का एक सोर्स कह सकते हैं. तो रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर, ये तीनों ऐसे सोर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं. आजकल रेडियो नहीं है तो हम FM यूज़ करते हैं, फ़ोन पे हम FM सुनते हैं, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं. नई नई टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो हमें उसके थ्रू पता चल जाती हैं. इंटरनेट. इंटरनेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जो आजकल हर किसी के पास है. हर किसी के पास फ़ोन है, हर इंसान फ़ोन यूज़ करता है और उसके फ़ोन में इंटरनेट ज़रूर होता है. ये एक ऐसा सोर्स है जो इन सारे सोर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी के पास रेडियो नहीं है, टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं है, और अगर उसके पास इंटरनेट है तो वो इंटरनेट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है. सो बच्चों, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. हमें नई नई टेक्नोलॉजी पता चलती हैं, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कहाँ लड़ाई हो रहा है, कहाँ झगड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं. इसके अलावा आजकल जो ये कोरोना वायरस चला था, इसमें भी हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? टीवी से मिली थी. हम लोग टीवी देखते थे, न्यूज़ देखते थे, उससे मिली थी. जिनके यहाँ टीवी नहीं था उन्होंने रेडियो पे ये चीज़ें सुनी, FM पे ये चीज़ें सुनी. उसके अलावा इंटरनेट एक ऐसा था हमारे पास सोर्स कि हम इससे सब चीज़ें पता लगा सकते थे. तो ये सारे सोर्सेज जो हैं हमारे इन्फॉर्मेशन के हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन के सोर्स जो हमें इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं वो हमारे जीके में इंक्लूड होते जाते हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीके में.
फर्स्ट चैप्टर इज फर्स्ट अमंग इंडियंस। फर्स्ट अमंग इंडियंस, फर्स्ट अमंग इंडियंस से मतलब है पहले भारतीयों के बीच। हर चीज़ की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से होती है। सपोज ये एक मार्कर ही है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसे किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी ने तो करी होंगी ना। कब करी हैं, किस लिए करी हैं, किस रीज़न से करी हैं। इसी तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, नई नई चीज़ों का विकास हुआ। वो विकास कब हुआ, किसने करा और किस रीज़न से करा, तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पेज नंबर 59, ओपन योर पेज नंबर 59, फर्स्ट अमंग इंडियंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंडियन बिल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट से मतलब होता है विमान, जो हमारा ऊपर आसमान में उड़ते हैं, विमान कह लो, प्लेन कह लो जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम एयरक्राफ्ट कहेंगे। तो ऐसे इंडिया में ऐसा पहला कौन सा एयर पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जो लोगों को बिठाकर उड़ने के लिए बनाया गया था, कि लोग उसमें बैठे और एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली जा सकें। तो द आंसर इज नाल सरस। आंसर इज नाल सरस वॉज फर्स्ट इंडियन बिल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट। जो फर्स्ट बिल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट था वो उसका नाम था नाल सरस। ओके, यहाँ पर आपके जो बुक में एक्सरसाइज दी है उसमें ऊपर लिखा है राइट योर आंसर इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ स्पेस दिया हुआ है, आपको जहाँ पर भी स्पेस है वहाँ पर ये आंसर आपको नोट डाउन करना है। आप लोग वीडियो पॉज करते रहिएगा और आंसर नोट डाउन करते रहिएगा। एंड प्लीज़ राइट नीट एंड क्लीन स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट द आंसर इज नाल सरस। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट वॉर टैंक मेड इन इंडिया। अब वॉर टैंक से क्या मतलब होता है, वॉर का मतलब सभी को पता है युद्ध, यानी जहाँ पर हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो सब लोगों ने देखा होगा जब ये सोल्जर्स लड़ते हैं तो एक टैंक टाइप का होता है जिसमें ये लोग बैठ जाते हैं और बैठ के लड़ाई शुरू करते हैं। उस टैंक में ऊपर एक थोड़ी जैसे माइक्रोस्कोप टाइप की कुछ चीज़ निकली होती है, उसमें से ये लोग गोलाबारी भी करते हैं। तो ये टैंक जो इंडिया में सबसे पहला सोल्जर्स के लिए वॉर टैंक बनाया गया था, ये वॉर टैंक जो बनाया था इसका क्या नेम था। बहुत सारे टैंक बनाए गए हैं लेकिन जो फर्स्ट टैंक था इंडिया में उसका क्या नाम था। सेकेंड द आंसर इज VIJAYANTA। विजन टैंक। आंसर इज विजन टैंक वॉज द फर्स्ट टैंक मेड इन इंडिया। विजन टैंक जो था वो इंडिया में सबसे पहला वॉर टैंक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज द फर्स्ट सुपरसोनिक जेट वॉर प्लेन। अब हमने ऊपर पढ़ा था एयरक्राफ्ट और नीचे है हमारा वॉर प्लेन, दोनों का मतलब सेम है। एयरक्राफ्ट का मतलब भी विमान होता है और वॉर प्लेन का मतलब भी विमान होता है, लेकिन सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है। अब सुपरसोनिक जेट वॉर प्लेन, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा सुपरसोनिक जेट वॉर प्लेन है, ये जो भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं या जितने भी अदर प्लेन हैं उन प्लेन से ये ज़्यादा सुपीरियर होता है, क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी वॉइस क्वालिटी, ये दो रीज़न से सुपीरियर होता है। क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और जो इसकी वॉइस क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है। इसीलिए ये प्लेन जो है ये ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है कंपैरिजन टू अदर प्लेन या वॉर प्लेन से। इसका क्या नेम था, आंसर नंबर 3 MiG-21। इस वॉर प्लेन का जो नाम था वो था MiG-21। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द फर्स्ट रेडियो
ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट इन इंडिया। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, टेलीकास्ट करना। हम लोग टेलीकास्ट वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं कि हाँ, टेलीकास्ट का मतलब होता है हमने कोई भी नई चीज़ ली, उसे हमने दिखा दी, चाहे वो हम टीवी पे दिखाएं या सामने से किसी को दिखाएं या रेडियो पे हम उसको बोल रहे हैं। तो टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्टिंग दोनों का मतलब सेम होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेडियो, सबसे पहला रेडियो इंडिया में कब प्रसारित हुआ था, या कब ब्रॉडकास्ट हुआ था, या कब टेलीकास्ट हुआ था। ओके, सो आंसर इज आंसर नंबर 4, 23 जुलाई 1927 in मुंबई। आंसर इज 23 जुलाई 1927 इन मुंबई। मुंबई में ये ब्रॉडकास्ट किया गया था या इसको हमने टेलीकास्ट किया था। इसके अलावा 1923 एंड 1924 में इसके 3 क्लब्स बनाए गए थे, रेडियो से रिलेटेड 3 क्लब्स बनाए गए थे और ये शो किया गया था कि किसी तरीके से इन 3 क्लब्स को, जो कहाँ बनाए गए थे, मुंबई, जिसे हम पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे, आज हम उसे मुंबई कहते हैं, मद्रास, जिसे पहले हम मद्रास कहते थे, आज के टाइम पे हम उसे चेन्नई कहते हैं, एंड कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। ये 3 क्लब यहाँ बनाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पर उस टाइम ब्रॉडकास्टिंग इसकी नहीं हो पाई, तो फाइनली 1927 में इसे मुंबई में ब्रॉडकास्ट किया गया, जब तक इन सिटीज़ के नाम भी चेंज हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया। अब अभी हमने पढ़ा कि हमारा सबसे पहले रेडियो कहाँ स्टार्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमारा सबसे पहले टीवी कहाँ स्टार्ट हुआ था। आज जो हम टीवी देखते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं टीवी, एलईडी हो चुके हैं, एलसीडी हो चुके हैं, तो ये सारे कब बने और क्यों बने, किसने बनाए, तो हमारा ये कब ब्रॉडकास्ट हुए थे। आंसर नंबर 5, 15 सितंबर 1959 in New Delhi. Okay, answer is 15 सितंबर 1959 इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सबसे पहले हमारा टीवी का ब्रॉडकास्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हल्के हल्के चीज़ें डेवलप हो रही थी, रेडियो का विकास जो था वो कम होता जा रहा था और टीवी का बढ़ता जा रहा था, तो टीवी ज़्यादा डेवलप हो रहा था। लेकिन इसके अलावा टेलीविज़न सर्विसेज वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू बॉम्बे एंड अमृतसर इन 1972। 1959 में तो न्यू दिल्ली में ये चीज़ स्टेब्लिश हो गई थी कि हाँ हमें टीवी लाना है, और टीवी आ चुका था। लेकिन इसके बाद 1972 में बॉम्बे में और अमृतसर में इसको एक्सटेंड किया गया, मतलब इसको बढ़ाया गया और कहा गया कि इसको वहाँ पर भी सेल आउट करा जाए ताकि लोग जो हैं और ज़्यादा डेवलप हों अपने माइंड को लेकर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ Who was the first Indian woman to be crowned as Miss World? क्राउन मतलब ताज पहनाना। हमारे इंडिया में या बाहर अब्रॉड में भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो इंडिया की ऐसी कौन सी पहली वुमेन थी जिसको मिस वर्ल्ड कहा गया था, मतलब जिसे पूरे वर्ल्ड में सिलेक्ट किया गया था। पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में सारी हमारी सिटीज़, सारी कंट्रीज, सबके लोग आते हैं, उसमें सिर्फ एक पहली इंडियन वुमेन ऐसी थी जिसको क्राउन किया गया था मिस वर्ल्ड से। वो कौन थी? आंसर इज रीता फारिया। इन्हें 17 नवंबर 1966, ये डेट आप याद रखें, रीता फारिया 17 नवंबर 1966 को इन्हें मिस वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया था, इन्हें क्राउन पहनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7,
व्हेन डिड द इंडियन पोस्टल सिस्टम स्टार्ट फंक्शनिंग। अब पोस्टल सिस्टम से हमारा क्या मीनिंग है? सो पोस्टल, आजकल हम देखते हैं, हम कहीं हमें फॉर्म फिल करने होते हैं या हमें किसी कॉलेजेस में जाना है या स्कूल में जाना है, तो बहुत बार देखा गया है कि हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ से ड्राफ्ट बनवाते हैं, या आज भी कई सिटीज़ या कई विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर फ़ोन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से करते हैं? पोस्ट ऑफिस से करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का जो एक निर्माण हुआ वो कब हुआ? ओके, अक्टूबर 1854। 17, क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर 1854। अक्टूबर 1854 में हमारे पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ था। पोस्ट ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया था कि हाँ, क्योंकि उस टाइम बैंक नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो हमें पोस्ट ऑफिस से ही काम चलाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। आजकल हम देखते हैं बहुत सारी हमारी एयर कंडीशन ट्रेन चल रही हैं, राजधानी है, गरीब रथ है, बहुत सारी ट्रेन्स होती हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ख़ासकर जब समर होती है, समर सीज़न होता है, तो हम लोग को बहुत गर्मी लगती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एयर कंडीशन ट्रेन में बैठ के जाना पसंद करते हैं, ताकि हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएँ। पर सबसे पहले ये ट्रेन कौन सी थी और क्यों बनाई गई? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली ट्रेन जो हमारी एयर कंडीशन ट्रेन थी वो, आंसर नंबर 8, इन 1956। इन 1956 में सबसे पहली हमारी एयर कंडीशन ट्रेन जो थी वो स्टार्ट की गई थी बिटवीन हावड़ा टू दिल्ली। हावड़ा से दिल्ली तक ये ट्रेन चलाई गई थी, जिसे हम आज के नाम पे पूर्व एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। आज भी अपने मम्मी से, अपने पापा से पूछिएगा पूर्व एक्सप्रेस कौन सी है, तो ये वो ट्रेन है जो सबसे पहले चलाई गई थी 1956 में बिटवीन टू हावड़ा एंड दिल्ली। यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन चलाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एंड वेयर इन इंडिया वॉज द मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस। मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ पे? इसमें लिखा है ना व्हेन एंड वेयर। व्हेन कब, एंड वेयर मीन्स कहाँ। तो कब और कहाँ पर मेट्रो ट्रेन सबसे पहले स्टार्ट की गई है? आजकल हम जिस भी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे मेट्रो ट्रेन होती है, तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कहीं भी जाना। हम मेट्रो में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात, बहुत सारी सिटीज़ हैं जिन्हें हम मेट्रो सिटीज़ कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सिटी में मेट्रो ट्रेन चल रही है, ओके, जिस सिटी में मेट्रो ट्रेन चल रही है वो सिटी केवल मेट्रो सिटी नहीं कहलाई जाएगी। मेट्रो सिटी होने के लिए वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, 4 मिलियन। वहाँ की पॉपुलेशन कम से कम 4 मिलियन होनी चाहिए। जिस सिटी की पॉपुलेशन 4 मिलियंस होती हैं उस सिटी को हम क्या कहते हैं, मेट्रो सिटी कहते हैं। जो सबसे पहले हमारी मेट्रो सिटी स्टार्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी, 1984 इन कोलकाता। 1984 इन कोलकाता। कोलकाता के अलावा 4 ऐसी मेन सिटीज़ हमारी और हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन यूज़ की जाती है। फर्स्ट इज़ दिल्ली, सेकंड इज़ कोलकाता, 3 इज़ चेन्नई एंड 4th इज़ मुंबई। इन 4 सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन चलती है और इन्हीं सिटीज़ को हम क्या कहते हैं, मेट्रो सिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सिटी हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन यूज़ होती है, लेकिन हम उन सिटी को मेट्रो सिटी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 4 मिलियन से कम है। अब वो कौन कौन सी सिटी है जहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है? अहमदाबाद है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, और अभी रिसेंट जहाँ पर ये मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई है वो है हमारा लखनऊ। लेकिन अभी लखनऊ हमारा मेट्रो सिटी में इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ की पॉपुलेशन हमारी 4 मिलियन से कम है।
ओके, सो 10th क्वेश्चन इज विच फॉरेन बैंक वॉज फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, हम देखते हैं SBI है, PNB है, केनरा बैंक है और एक्सिस बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, सबका अकाउंट भी वहाँ पर होगा। बट जो एक फॉरेन का बैंक है, जो बाहर कंट्री का बैंक है और हमारे इंडिया में उसे इस्टेब्लिश किया गया है, उस बैंक का नाम क्या है? सो उस बैंक का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये 12 अप्रैल 1858 में हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। नोट करिए, STANDARD, स्टैंडर्ड, CHARTERED, चार्टर्ड बैंक। ये कब स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 1858। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 12 अप्रैल 1858 में ये बैंक फॉरेन से हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द फर्स्ट इंडोजेंस फीचर फिल्म्स इन इंडिया। इंडिया की सबसे पहली फीचर फिल्म कौन सी है? हमारे आजकल के टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत सारी फिल्म्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी फिल्म हैं, हम लोग उसको देखते भी हैं, लेकिन वो सबसे पहली फिल्म, कभी आप लोगों ने सोचा कि सबसे पहली फिल्म कौन सी होगी और हमने वो फिल्म देखी है या नहीं देखी है? किसी ने तो देखी होगी ना, तो वो फिल्म कौन सी है? तो जो सबसे पहले इंडिया की फिल्म थी, फीचर फिल्म, उसका नाम था राजा हरीश चंद्र। राजा हरीशचंद्र। राजा हरीशचंद्र फिल्म जो थी, दिस इज़ अ साइलेंट मूवी। ये मूवी ऐसी थी, इसमें कोई डायलॉग नहीं था, कोई म्यूज़िक नहीं थी, कोई सॉन्ग नहीं था, किसी तरीके की कोई फाइटिंग नहीं थी, कोई कॉमेडी नहीं थी। ये मूवी बिल्कुल साइलेंट मूवी थी। सिर्फ जो भी इसके एक्टर एक्ट्रेसेस थे, वो सिर्फ एक्शन के थ्रू पूरी मूवी में लोगों को कुछ ना कुछ समझाते रहे। तो ये वो मूवी थी जो साइलेंट मूवी थी, इसमें कुछ भी बोला नहीं जाता था। यानी ये चीज़ याद रखना आप लोग कि जो हमारे इंडिया में सबसे पहली मूवी बनी है, वो कौन सी मूवी है? राजा हरीशचंद्र मूवी है, और ये साइलेंट मूवी थी, इसमें कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, When was the election voting machine EVM first used in assembly elections in India? आजकल हम लोग वोट देने जाते हैं तो किस चीज़ पे वोट देते हैं? EVM मशीन होती है ना, वहाँ पे उस मशीन में बहुत सारे बटन्स होते हैं, हमें जिस भी लीडर को हमें विनर करना होता है उसको हम क्लिक कर देते हैं, तो इसे हम EVM मशीन कहते हैं। ये मशीन सबसे पहले कब बनी थी और कहाँ इसका यूज़ हुआ था? आंसर इज 1998 इन केरला। सबसे पहले ये मशीन कहाँ बनी थी? केरल में बनी थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच न्यूज़पेपर वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया। आजकल इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन वो न्यूज़पेपर जो इंडिया में सबसे पहले पब्लिश किया गया था, सबसे पहले लोगों को दिखाया गया था, वो न्यूज़पेपर कौन सा था? आंसर नंबर 13, बंगाल गैजेट। ये 1780 इन कोलकाता में 1780 में ये न्यूज़पेपर सबसे पहले पब्लिश किया गया था। इसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट जो थी, जो लेडी थी, वो कौन थी? आंसर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट was the first Indian woman Congress president. So आप लोग ये सारे
आंसर्स वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे एंड प्लीज राइट नीट एंड क्लीन. सो वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.